हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारे पास इफ़ कंडीशन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैंने स्टार्ट का बटन प्रेस किया। यहाँ मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं ताकि हम इसके अंदर कुछ जो मटेरियल टाइप करने के हवाले से है वो लिख लेंगे, और इसके साथ ही हम एक्सेल 2007 भी ओपन कर लेते हैं ताकि हम इसके हवाले से भी जो इफ़ कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं उसको देख सकते हैं। तो जल्दी से इसको वर्कआउट करते हैं। हमारे पास बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी बात करनी है। इफ़ के बारे में हमने लास्ट टाइम ऐसे पढ़ लिया था कि दो या दो से ज़्यादा लॉजिक्स के दरमियान डिसीजन मेकिंग के लिए इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम यहाँ पर जाते हैं और एक सादी सी असाइनमेंट बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इफ़ कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह ये हमें यूज़फुल हो सकते हैं। सो आई जस्ट सिंपली टाइप सम सीरियल नंबर्स। सो 1 2 3 मैंने 5 यहाँ तक टाइप कर दिए। देन आई गो देयर एंड सेड रोल नंबर्स, एंड यहाँ पे मैंने 101 102 103 104 और 105 जो है वो रोल नंबर एंटर कर दिए। देन हम कुछ सब्जेक्ट्स के नेम हैं। टॉप पर मैं 3 सब्जेक्ट ले लेता हूँ। होम में जाकर मैं इनको मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने कह दिया सब्जेक्ट नेम, और यहाँ पर जाके मैंने कह दिया इट्स मैथ सब्जेक्ट, इट्स कंप्यूटर, और ये आपका फिज़िक्स का सब्जेक्ट है। देन कुछ नंबर्स इनको दे देते हैं। थोड़ा सा आपका रिकॉल होगा जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इसके नंबर्स आ जाएंगे। फिज़िक्स में ये बच्चे वो लायक हैं लेकिन 500 नंबर नहीं ले सकते 100 में से, तो हमने ये इनके मार्क्स एंटर कर दिए। ठीक है, यहाँ मैं गया, मैंने यहाँ पे इसके टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। टोटल मैंने टाइप किया और कंट्रोल 1 करके टॉप पर बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि ज़रा जो लुक है वो खूबसूरत सी हो जाए, और ओके कर देते हैं। तो इस बॉटम एरिया को सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि मैंने आगे भी काम करना है। टॉप को नहीं मैं छेड़ूंगा, बाकी तरफ मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन यूज़ कर ली। सो यू शुड रिमेंबर वन थिंग कि जब भी आपने किसी भी असाइनमेंट में काम करना है तो आपने उस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली लाइट बॉर्डर्स इस्तेमाल करने हैं। आपने डार्क बॉर्डर जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करने हैं जब आप अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट कर दिया। कंट्रोल 1 करते हैं, बॉटम एरिया पर भी इसको अप्लाई कर देते हैं और ये आ गया। अब मुझे यहाँ पर टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए आप सबको पता है मैं बड़े सादे तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। वैसे मैं शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकता था, बट आई सेड इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट मैथ वाले सेल से लेकर यानी D4 से F4 तक वैल्यूज़ को जमा कर दें। एंटर किया। इसी तरह मैं बाकी वैल्यूज़ जो हैं उनको भी जमा कर लेता हूँ और इक्वल आई रिपीटेड सम ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं वैसे माउस से करना चाहूँ तो सम ब्रैकेट स्टार्ट मैनुअली यू हैव टू टाइप D7 से लेकर कॉलन F7 तक हमने वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लिया। और अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपने इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेना है, आपके पास ये आंसर्स आ जाएंगे। समटाइम काम करते हुए आपके पास स्क्रीन के ऊपर ये ग्रीन कलर की जो टिप है वो नज़र आएगी। जब भी आपको ये टिप नज़र आए तो उसको आप स्टडी करें ये क्या कहता है। बेसिकली ये इस वक्त टिप नहीं है, ये एक एरर है। एरर क्या है? एरर है द फार्मूला इन दिस सेल रेफर्स टू अ रेंज दैट हैज़ एडिशनल नंबर्स एडजेसेंट टू इट। यानी इधर ये भी नंबर्स हैं, आपने इनको रेंज में नहीं सिलेक्ट किया, ये मुझे एक एरर सा दे रहा है। सो आई सेड ये तो मेरा रोल नंबर है और ये सीरियल नंबर है, तो इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वो इनको नंबर काउंट ही ना करे तो आप इनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 करें। आप किसी भी नंबर को एक टेक्स्ट की शक्ल में यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने इसको टेक्स्ट कर दिया। एक सेल के ऊपर जाकर आप इग्नोर एरर कर दें, ठीक, तो आपके पास जो बाकी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप एडिट करना चाहते हैं एडिट पे क्लिक करें। जब आप वर्कआउट करते जाएंगे आपके पास आपके बाकी सेल जो हैं वो आपको एरर्स जो हैं उनका ऑटोमेटिकली जो है वो आप इसी तरह से इग्नोर कर दें, बिकॉज आई नो कि ठीक है मेरे पास सिर्फ यही डाटा है जो कि मुझे यूज़ करना है। ये तो था जी टोटल। हमने सिंपल ऑब्टेन मार्क्स निकाले हैं। बेसिकली टोटल ना कहें, इसको हम ऑब्टेन मार्क्स कर लेते हैं। OBT ऑब्टेन मार्क्स, और यहाँ पे जाते हैं। अब हम निकालना चाहते हैं, पहले तो लिख लेते हैं टोटल कितने हैं। तो यहाँ ऊपर जाके मैं बता देता हूँ कि ये भी 100 में से हैं, ये भी 100 में से हैं। सपोज इसे इसको 75 में से कर लेते हैं। जान के मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये ना आए कि 300 एग्जैक्टली आ गया। तो यहाँ भी इनका सम ले लेते हैं। तो ऊपर 275 टोटल मार्क्स हैं जिसमें से मेरे ये मार्क्स जो है मुझे यहाँ पर अवेलेबल हैं।
अब मुझे निकालनी है परसेंटेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा जाते जाते एक बात बताई थी कि परसेंटेज रेशो को कहा जाता है। परसेंटेज इज़ अ रेशो बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के दरमियान जब मैं रेशो निकालता हूँ तो वो मेरी परसेंटेज कहलाती है, वो मेरी परसेंटेज बन जाती है, या वाट एवर जो भी आप इसे कह सकते हैं। तो अब इस परसेंटेज की थोड़ी सी बात करते हैं। तो इसी परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंटेज कैसे निकलती है। बचपन से आज तक अगर आपसे कोई पूछता है कितने नंबर लिए हैं, तो आप उसे कहते हैं कि मैंने लाइक सपोज 680 नंबर लिए हैं 850 में से। तो वो कहता है 680 को तकसीम कर दें 850 पर, तो जो वैल्यू आती है वो आपकी 1 से कम आएगी। आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसे परसेंटेज की शक्ल में बता देते हैं। अगर अदर वर्ड्स में मैं बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्या परसेंटेज क्या होती है जी। परसेंटेज इज आ रेशो, लिखवाया हुआ आपको मैंने, CENTAGE। परसेंटेज क्या था, इज द रेशो बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के दरमियान जो रेशो होती है उसको परसेंटेज कहा जाता है। अगर हम परसेंटेज का लफ्ज़ लिख लेते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन मार्क आपका ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज अभी डेफिनेशन है। तो मोस्टली हम इसे कहते हैं कि परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स एंड रिजल्ट शुड बी, इसको ब्रैकेट आप लगा लें क्योंकि पहले कैलकुलेशन डिवाइड वाली होगी, फिर मल्टीप्लाई होना चाहिए बाय 100। तो मोस्टली आप इसे यूज़ कैसे करते रहें, आप करते रहें परसेंटेज इज़ इक्वल टू सपोज 680 डिवाइडेड बाय 850 एंड देन आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें 100 के साथ, तो ये आपका परसेंटेज में जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब मैंने इनकी परसेंटेज निकालनी है, कैसे निकलेगी देख लीजिएगा, नोट कर लें फिलहाल। लिख लिया सबने? ले जी, जरा सामने देखिएगा, परसेंटेज कैसे निकली, इक्वल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने एंटर किया, 63.63 समथिंग आ गई। बट आपने याद रखना है एक्सेल में परसेंटेज ऐसे नहीं निकालते। तो फिर एक्सेल में कैसे निकालते हैं? इट शुड बी क्लियर वन थिंग कि परसेंटेज जो है वो रिजल्ट आउट ऑफ 100 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। एक्सेल में हम 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, एंटर दबाते हैं तो ये आंसर तो कुछ परसेंटेज की तरह नहीं लग रहा। तो यहाँ पर एक्सेल के अंदर आपके पास एक स्टाइल है, परसेंटेज स्टाइल, Ctrl+Shift+5 इसकी शॉर्टकट की है। आप इसको किसी भी रेशो के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो आपके आंसर के साथ 3 तरह की फंक्शनलिटीज परफॉर्म होती हैं। नोट कर लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया, परसेंटेज स्टाइल। परसेंटेज स्टाइल की शॉर्टकट की क्या है जी, Ctrl+Shift+5। सो समवन कॉल्ड परसेंटेज बटन, क्योंकि Shift+5 से बेसिकली परसेंटेज स्टाइल बनता है। तो इससे क्या होगा, 3 बातें होंगी। नंबर 1, आंसर मल्टीप्लाई विद 100, यानी हमारा जवाब जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर 2, परसेंटेज साइन विल बी एडिड, परसेंटेज का साइन जो है
वो साथ में आ जाएगा। एंड नंबर थर्ड, राउंड अप टू 0 डेसिमल। हमारा आंसर 0 डेसिमल तक राउंड हो जाएगा। अब ये जो तीसरी राउंड वाली बात है ना, ये मैंने आपको नहीं अभी बताई, अभी हम इसकी बात तो नहीं करते, लेकिन ज़रा देखते हैं कि आंसर में होता क्या है जब मैं ये काम कर रहा हूँ। तो इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये किस तरह होगी। अपने पेज पे वापस आ जाते हैं, लिख लिया सबने? लें जी, पेज पे वापस आ गए। मैंने कहा इक्वल 124 डिवाइडेड बाय 275, यानी G5 को मैंने डिवाइड कर दिया G1 से, जो कि मेरे ऑब्टेन मार्क्स थे। मैंने एंटर प्रेस किया और जो भी आंसर आ रहा है, देखें ये 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 45.09 हो जाएगा, और इसके साथ परसेंटेज का स्टाइल आएगा। तो राउंड करने का मतलब ये होता है कि इशारिये के बाद जो भी वैल्यूज होंगी वो उसको देखेगा, क्या ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है। अगर ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो उससे पहले की वैल्यू में 1 का इजाफा कर दिया जाएगा। यानी अगर ये होता ना 0.455, तो फिर ये इसको करता 45% की बजाय 46%। क्लियर है जी सबको? तो फिलहाल हम इन्हें आगे देखते हैं, एक दफ़ा फिर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने कहा इक्वल, आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, G6 डिवाइडेड बाय, डिवाइड के लिए मैं स्लैश का साइन यूज़ करता हूँ, और कंट्रोल शिफ्ट 5 हम इसके ऊपर शॉर्टकट की अप्लाई करते हैं। देखिए 79% हो गया। दिस टाइम 157 डिवाइडेड बाय 275 एंड प्रेस एंटर। इट्स आल्सो, ये भी राउंड नहीं होगा। एंड देन आई सेड 230 डिवाइडेड बाय 275, और फिर मैंने इसको देखें, ये है 83.63 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब राउंड होगा तो 6 की वजह से 83 जो है वो बेसिकली 84 बन जाएगा। तो ये राउंड हुआ है। जबकि दूसरी जो बात है कि परसेंटेज का स्टाइल साथ में आएगा, तो वो तो आ ही रहा है। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ओके, ये चीज़ भी मुझे आ गई। अब हम लगाते हैं सिंपल इफ़ कंडीशन। ध्यान से देखिएगा, मोस्टली आप पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि मुझे रोल नंबर और वो चीज़ें नहीं चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा लेफ़्ट साइड पर सरका लेता हूँ ताकि आप इसे अच्छे तरीके से जो है वो देख सकें। नाउ वी जस्ट टॉक अबाउट दिस परसेंटेजेस। हमें यहाँ परसेंटेजेस की बात करनी है। थोड़ा सा साइज़ को मज़ीद बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो रिज़ल्ट निकालना है मैंने। रिज़ल्ट निकालने के लिए हमने कहा था अगर हासिल करदा नंबर क्या हो, ऑब्टेन मार्क्स की परसेंटेज अगर लेस देन है या ग्रेटर वाला लिख लेते हैं पहले, ग्रेटर देन है या इक्वल है 40% के, देन वी शुड सेड के वो पास होगा। अगर ऑब्टेन मार्क्स की परसेंटेज क्या है, लेस देन है, जो कि अदरवाइज कंडीशन बनती है 40% ग्रेटर देन इक्वल के लेस देन 40% है, तो फिर क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। अब ये मुझे एक क्राइटेरिया जो है वो मेंशन किया गया है, जिसके मुताबिक मुझे क्या करना है, मुझे रिजल्ट जो है वो निकालना है। तो अब अगर इस क्राइटेरिया के मुताबिक मुझे रिजल्ट निकालना है तो मैं कैसे कहूँगा, देखिए अगर ये हो जाए क्या, ऑब्टेन मार्क्स 40% से ज़्यादा या इसके बराबर हो जाए, देन रिजल्ट शुड बी पास। हमने लास्ट टाइम देखा था कि फेल आखिरी पॉसिबिलिटी है, दूसरे के लिए आप डायरेक्ट मेंशन करेंगे। तो वापस जाते हैं, लिखते हैं इक्वल, फ़ॉन्ट को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको टिप के साथ इसकी क्लैरिटी हो सके। मैंने कहा इक्वल इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। इफ़ करता क्या है, देखिए किसी भी फंक्शन का नाम लिखने के बाद चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड द रिटर्न्स one value if true and the other value if false. So I said bracket start. फंक्शन के नाम के फौरन बाद ब्रैकेट लगाई, देन वी से के लॉजिकल टेस्ट। सो व्हाट इज द लॉजिकल टेस्ट, के ऑब्टेन मार्क्स की परसेंटेज वाला सेल अगर ज्यादा है या बराबर है 40% के,
तो रिजल्ट कोमा लगाकर क्या होना चाहिए, आई सेड रिजल्ट पास होना चाहिए। देन आई सेड कोमा, अदरवाइज रिजल्ट शुड बी फेल, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन वी गॉट आवर आंसर। तो देखें, लॉजिकल टेस्ट अगर ये दुरुस्त रिटर्न करता है तो पास होगा, नहीं तो फेल होगा। क्या आंसर प्रेडिक्ट करते हैं आप, पास के फेल? पास, बिकॉज वो 40% है तो एक बच्चे को ना थोड़ा नालायक कर देते हैं। इसके फिजिक्स में 3 नंबर आए हैं। अब इसके लिए लिख के देखते हैं। मैंने कहा इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल है किसके, 40% के, तो फिर क्या होना चाहिए, रिजल्ट शुड बी पास। देखिए फार्मूला मैंने वही लिखा है, लेकिन जब मैं एंटर करता हूं तो रिजल्ट फेल आ गया। रीजन क्या है इसकी, क्योंकि अब हमारा लॉजिकल टेस्ट ट्रू नहीं बल्कि फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो हमारे पास आंसर पहले वाला नहीं बल्कि वैल्यू इफ फॉल्स वाला आएगा। क्लियर है जी सबको यहां तक? दोनों चीजें कंडीशन क्लियर? एनीवन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछ सकता है। फिर देखिएगा, मैंने यहां पे कहा इक्वल, मुझे करना क्या है, अगर मेरी परसेंटेज ज्यादा है 40% से, ये मेरा लॉजिक है। मैंने कहा इफ अगर मेरी परसेंटेज ज्यादा है या बराबर है 40% से, ये मेरी पहली बात खत्म हुई। तो उसने पहले आंसर दिया है कि पास कर दो, अगर ऐसा नहीं होता तो फेल कर दो। मैं यहां गया, मैंने कहा डबल कोट, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं, टेक्स्ट को हमेशा डबल कोट्स में लिखना है। मैंने कह दिया पास, नहीं तो मैंने कह दिया फेल, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर कर दिया। क्लियर है जी सबको? इजी। ओके, तो ये तो मेरा सादे तरीके से रिजल्ट निकल आया, वेरी इजीली आई हैव डन दैट। अब मैं एक और बात करता हूं, इसी में एक नई चीज ऐड हो गई है कि अगर ऑब्टेन मार्क्स की परसेंटेज बराबर है 0% के, देन जो रिजल्ट है ना वो आना चाहिए लेटर ऑन। अब मुझे इसके लिए जो रिजल्ट है वो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां गया, मैंने यहां जाके कहा RESULT रिजल्ट, एंड देन आई सेड इक्वल इफ, अगर पहले तो चेक करना है 0, अगर ऑब्टेन मार्क्स की परसेंटेज बराबर है 0% के, देन इट्स लेटर ऑन। अब पहले वाली पॉसिबिलिटी में होता तो यहां पे पास करके बात खत्म कर देता, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी कंडीशन एक से ज्यादा बाकी है, तो मुझे एक दफा फिर से इफ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर लेटर ऑन नहीं है तो फिर चेक करो इफ क्या वो बराबर है, सॉरी ग्रेटर है या इक्वल है 40% के, तो फिर क्या कर दो, पास कर दो, नहीं तो क्या कर दो, फेल कर दो। अब मैंने 2 ब्रैकेटें ओपन की हैं, तो 2 ही ब्रैकेटें क्लोज करनी पड़ेंगी। आप देख सकते हैं जो ब्रैकेट इस वक्त मैंने क्लोज की है उसका कलर ब्लैक नहीं है, वो ग्रीन है। दोबारा देखें, ये वाली ब्रैकेट ब्लिंक करेगी, देखिएगा, इसका मतलब है ये इसके साथ बंद हुई है, और जब मैं दूसरी ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो वो पहली वाली के साथ ब्लिंक करेगी। क्लियर है जी सबको? आसान है, इजी। ओके, एंटर कर दिया मैंने, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब थोड़ा ना बात को मजीद आगे लेके जाते हैं, मैं इनकी ग्रेडिंग करना चाहता हूँ। ग्रेडिंग से क्या मुराद है कि मैं यहाँ पर एक और क्राइटेरिया डिफाइन करता हूँ। वो क्राइटेरिया क्या है कि अगर ये ग्रेटर देन है 90% से, देन ग्रेड शुड बी A+। तो ग्रेड क्या होना चाहिए, A+। अगर तो ऑब्टेन मार्क्स लेस हैं 90% से, तो फिर ग्रेड क्या होना चाहिए, यानी ऑब्टेन मार्क्स की परसेंटेज लेस है या बराबर है 90% के, तो फिर ग्रेड होना चाहिए A।
अगर यहाँ पे 80 चाहिए मुझे, 80 तक हैं, यहाँ मैं 70 कर लेता हूँ, यहाँ 60 कर लेता हूँ, यहाँ 50 कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं 40 करता हूँ और साथ में इक्वल भी कर लेता हूँ और वापस इस साइड पे जाता हूँ 90 के बाद यहाँ पर मैं 80 कर लूँगा, यहाँ पर 80 की 70, 60, 50 और आखिरी वाले में मैं कह देता हूँ ऑब्टेन मार्क्स की परसेंटेज जो है वो अगर कम है 40% से तो फिर ग्रेड फेल होगा या एफ होगा। ज़रा इनकी ग्रेडिंग कर लें, ए, बी, सी, डी एंड ई। तो ये अब मुझे ग्रेडिंग के लिए जो है वो क्राइटेरिया गिवन है, ये के लिए ग्रेडिंग मैंने परफॉर्म करनी है, इसके मुताबिक मैंने रूल इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर हमने कह दिया चलें सेव लाइक दिस। अब ये एक क्राइटेरिया मेरे पास डिफाइन हो गया। अब ऊपर वाले के लिए तो मैं सिंपल लिखता हूँ, देखते हैं कैसे लिखूंगा। मैं यहाँ गया, मैंने कहा ग्रेड। अच्छा, अगर आप एक्सेल के कोई सेल देखना नहीं चाहते ना, कोई कॉलम ही नहीं देखना चाह रहे, मैं ये 2 कॉलम नहीं देखना चाह रहा, ये ना मैंने क्योंकि परसेंटेज को यूज़ करना है, मुझे इनसे गर्ज नहीं है, मुझे तो ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आए, तो फिर आप इस पर राइट क्लिक करके किसी भी वक्त किसी भी कॉलम को हाइड कर सकते हैं। आप यहाँ से हाइड कर दें तो आपके पास सिर्फ ग्रेड अपीयर हो जाएगा। मैंने कहा वेल ये अच्छी बात होगी, ये अपीयर हो गया। अब यहाँ जाते हैं, इस सेल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से फार्मूला दिखा सकूँ। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो वो ऊपर फार्मूला बार में नज़र आ रहा है। अगर वो बहुत बड़ा हो जाता है तो मैं यहाँ से फार्मूला बार को एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू इसकी टुगल की है, एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो फार्मूला बार बड़ी हो जाएगी, दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो दोबारा छोटी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि फार्मूला बार को मैनुअली ऊपर या नीचे करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास अवेलेबल है। मैं फ़िलहाल ऐसे नहीं कर रहा। मैं वापस जाता हूँ, मुझे यहाँ पे फार्मूला लिखना है, मैंने साइज़ थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ, तो मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लिया, तकरीबन 28 कर लिया। मैं कहता हूँ इक्वल इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर हासिल करदा परसेंटेज, नोट कोई नहीं करेगा, सिर्फ समझना है। अगर आपको समझ आ जाती है तो आपके लिए लिखना कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये लिखा, अगर हासिल करदा परसेंटेज क्या है, ग्रेटर है किससे, 90% से। मैंने कोई रट्टा नहीं लगाया, आप देख सकते हैं यहां से मैंने पहली कंडीशन यूज की है, अगर ऑब्टेन मार्क्स की परसेंटेज 90% से ग्रेटर है देन द ग्रेड शुड बी A+। तो मैं यहां जाता हूं, मैं कहता हूं कोमा, तो ग्रेड क्या हो जाए, A+ हो जाए। नाउ अब इधर कब आएगा, जब 90 से ग्रेटर नहीं होगा। जब 90 से लेस होगा तो ये लेस वाली जो साइड है इस पर आएगा, ऐसा ही है ना। या जब इक्वल होगा तब यहां पे आएगा, क्योंकि जैसे हमने किया था पास, अगर 40 से ज्यादा है या 40 के बराबर है तो फिर पास, तो वापस फेल के लिए मैंने कोई कंडीशन नहीं दी थी। इसी तरह अगर वो 90 से ज्यादा है तो यहां कब आएगा, जब वो लेस देन या ग्रेटर देन होगा 90% से। तो मैं ये कहता हूं कि मेरे फार्मूला में ये कंडीशन तो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो गई। इसको पढ़ेंगे कैसे, ऑब्टेन मार्क्स की परसेंटेज लेस देन है और इक्वल टू है 90% के, तो फिर चेक करो कि वो 80 से ज्यादा है। अब मैं ये चेक करता हूं, मैंने फिर दोबारा से इफ यूज की, इफ अगर ऑब्टेन मार्क्स की परसेंटेज क्या है, ग्रेटर है किससे, 90 नहीं आएगा, आप दूसरी वाली साइड आएगी 80% से, देन रिजल्ट क्या होगा, ए। मैं इसी तरह लिखता जाता हूं, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर हासिल करदा परसेंटेज ग्रेटर है 80 की बजाय 70% से, तो फिर ग्रेड क्या होना चाहिए, ए के बाद बी। अगर इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर परसेंटेज ग्रेटर है 70 के बाद आएगा 60% से, तो फिर ग्रेड क्या होगा, सी। अगर इफ अगर तो ग्रेड ग्रेटर है 50% से, तो फिर क्या होगा, सी के बाद डी आ गया। इफ अगर ग्रेड
ग्रेटर है किससे, 40 से, तो फिर क्या होना चाहिए, ई। लेकिन ई के लिए मुझे अचानक याद आया कि यहाँ मैंने एक नई चीज भी की हुई है कि अगर इक्वल 40 के है तो तब भी ई होना चाहिए। तो यहाँ जाकर आपने इक्वल 40 करना है। ये एक लॉजिकल एरर है। बेसिकली हमारे किसी भी फार्मूले में दो तरह के एरर हो सकते हैं। एक आपका सिंटैक्स एरर है जिसे फिजिकल एरर कहते हैं। कोई फार्मूला था, मैंने डबल कोट्स गलत लिख दिए हैं या सिंगल कोट लिख दिया है या कोई ग्रेटर देन गलत डाल दिया है, परसेंटेज का साइन नहीं डाला, समथिंग लाइक दिस, तो वो उसकी वजह से एरर आ गया, मेरे फार्मूले का रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा। तो ये आपका सिंटैक्स एरर कहलाता है। कोमा मिस कर दिया है, कोई गलत जगह डाल दिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये इक्वल मिस कर देता हूँ तो फिर आंसर तो आ जाएगा, लेकिन 40% के बराबर होने वाले का ग्रेड ई नहीं आएगा बल्कि एफ आ जाएगा, जो कि लॉजिकली हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो चीज़ गलत है। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने ये लिखा और आखिरी के लिए मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैंने इसको सिंपल एफ कर दिया। ठीक है जी। ब्रैकेट पहली क्लोज, दूसरी ब्लिंक की, तीसरी ब्लिंक की, चौथी, पांचवी, छठी, 6 दफ़ा इफ कंडीशन लगाई है, 6 ब्रैकेटें क्लोज करनी पड़ेंगी। एंटर प्रेस किया, आपका फार्मूला आपको आंसर दे रहा है कि इस बच्चे का सी ग्रेड है। क्लियर है जी सबको? आसान है बात। अब ये तो था इसके ग्रेडिंग के एतबार से। अब मैं कहता हूं कि मुझे ग्रेड की बजाय रिमार्क्स भी देने हैं। रिमार्क्स क्या देने हैं? रिमार्क्स मुझे ये देने हैं कि क्या करना है, मैंने यहां से ये ग्रेड कॉपी कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं और यहां पे जाकर इनको पेस्ट करता हूं। अब मुझे इन ग्रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग रिमार्क्स देने हैं। अगर ग्रेड जो है वो ए प्लस है तो मैं कहता हूं एक्सेप्शनल। अगर ग्रेड ए है तो एक्सीलेंट। अगर बी है तो ब्रिलियंट। अगर सी है तो वेरी गुड, ये पाकिस्तान का बोर्ड है। अगर डी है तो नाइस। अगर ई है यानी 40 से 50% के दरमियान नंबर हैं तो सेटिस्फैक्ट्री। नो जी ना, ठीक है। हाँ, ज्यादा तो इसी में ही होते हैं ना। ठीक है, ओके जी। सो अगर एफ है तो फिर हम कहेंगे कि फेल है। ठीक है, आजकल याद रखिएगा यहाँ भी एफ वाले को भी फेल नहीं किया जाता। यहाँ जो एफ वाला होता है उसको भी हम एफ ही काउंट करते हैं, फेल नहीं कहते, क्योंकि थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन बदल गए हैं। तो मैंने सेव कर देता हूँ इस क्राइटेरिया को भी। अब इसके मुताबिक ज़रा कंडीशन लिखते हैं, देखें कैसे। यहाँ गए, ग्रेड के बाद ऑप्शन आती है रिमार्क्स। नोट नहीं करना, ठीक है। बड़ा सिंपल फार्मूला, देखें समझे। इक्वल, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा ताकि आपको क्लियरली नजर आए। इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ग्रेड बराबर है ए प्लस तो फिर एक्सेप्शनल। स्पेलिंग जो आप लिखेंगे वही आपको नजर आएंगे। कोमा, उसके बाद फिर इफ अगर ए है तो देखें, मैं आपने इसको खुद से लिखना है। मैं इसको ऐसे करता हूं कि मैं इसको फिलहाल जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। ज़्यादा जल्दी लिख देता हूँ, आराम आराम से लिखूंगा। चलें, F2 किसी भी सेल का मॉड चेंज करें। अब फार्मूले में आप चेंजिंग कर सकते हैं। अगर ग्रेड ए है तो हमने क्या रखा था जी पीछे, हमने कहा था ए है तो एक्सीलेंट होगा। अगर ए है तो एक्सीलेंट। अगर बी है तो ब्रिलियंट है। चेक कर लेते हैं, बी है तो जी बी है तो ब्रिलियंट। सी पे वेरी गुड है। और अगर बी के बाद सी है तो फिर वेरी गुड था। वेरी गुड, चेक कर लेते हैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड है जी, और इसको वेरी गुड कर दिया। अगर सी के बाद डी है तो फिर क्या था, नाइस। इसको लिख लेते हैं, चलें, नाइस। और अगर ई है तो कोमा
इफ अगर ग्रेड के 4 इज इक्वल टू, देखें भाई मैं आपको बता रहा हूँ मैनुअली भी लिख सकता हूँ, कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर ठीक होना चाहिए। ई है तो फिर क्या था जी, फिर सेटिस्फैक्ट्री था जी, फिर सेटिस्फैक्ट्री था, और आखिरी के लिए हमने क्या दिया था, फेल। तो वो ऑलरेडी एफ के लिए ही चेक होगा, क्योंकि बाकी सब के लिए फिर फेल आ जाएगा। जितनी ब्रैकेटें स्टार्ट की हैं उतनी ब्रैकेटें क्लोज की, ये इसके लिए रिमार्क्स आ गए हैं। ठीक है जी, आखिरी के लिए फेल है, तो इसके लिए आया वेरी गुड। शायद नीचे वालों के लिए ये ना आए, तो वो चीज़ें अब आपने खुद करनी है। फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ ताकि मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी यूज़ कर सकूँ इफ़ के लिए, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब आपका का टास्क ये है कि आपने बाकी सब चीज़ें तो ऐसे ही देनी है, लेकिन ये जो घर से आपका काम है, ये इन रिमार्क्स के लिए आपने रिमार्क्स तो वैसे ही आप देंगे जैसे मैंने दिए हैं, इन ग्रेड के लिए आपने चेंजिंग करनी है। थोड़ा सा मैं फार्मूले में चेंज कर रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा। इक्वल की जगह बदल दी है मैंने। अब इसके लिए फार्मूला आपने लिखना है, घर पर नोट कर लीजिएगा, ये ग्रेडिंग नोट कर लें। इसके लिए आप इफ़ का फार्मूला लिखेंगे। आज का बाकी लेक्चर यहीं पे रोक लेते हैं।